सुप्रभात बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ गई? मैम तो दिख ही नहीं रही हैं। मैं हूँ, यही कहीं हूँ, आप समझ जाओगे। आज ये प्यारी प्यारी जो सब्जियां हैं, आज आपको ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाने वाली है ना? तो आप सोच रहे होगे तो ये सब्जियां यहाँ कर क्या रही हैं? हाँ, ये सब्जियां एक कठपुतली के रूप में यहाँ पे हैं और ये अपनी कहानी सुनाएंगी अपने बाग बगीचों की। तो इन सारी सब्जियों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये है प्यारा सा बैगन। और उसी के साथ ये है लौकी, टमाटर भी है, खीरा भी है और करेला भी है। तो चलो बच्चों, आज हम इन सब्जियों से एक कहानी सुनते हैं जो है अकड़ू गोलू। बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी हुई थीं। सुहावना भी मौसम था। गोलू बैगन मजे से झूला झूल रहा था। उधर लालू टमाटर जो लटका हुआ था वह भी पौधे पे झूला झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। जोर जोर से दोनों झूला झूलने लग गए। सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी सारा खेल देख रही थी। लालू टमाटर जो था वो बड़ा ही नटखट था। उसने लौकी से पूछा, दीदी तुम भी झूला झूल लो। लौकी हंसते हंसते बोली, लौकी बोली, लालू भैया मैं तो रोज झूला झूलती रहती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम तो डरपोक हो, गोलू बैगन ने अकड़ते हुए कहा। टमाटर भी पीछे कहाँ रहने वाला था। उधर से टमाटर भी आ रहा था। दोनों की हुई जोर से टक्कर। गोलू बैगन और टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूटने लगे। और दोनों क्या हुआ, जब लड़ाई होती है तो क्या होता है कि चोट लगती है, हम गिर जाते हैं और दोनों के दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? लौकी दीदी को हंसी आ गई। लालू टमाटर की कमर पिलपिली हो गई और गोलू बैगन की भी खाल उखड़ गई, छिल गई। खीरा और करेला भी उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। अब दोनों बहुत जोर से गिर गए थे बेचारे, अब करें तो करें क्या। तभी माली के आने की आहट हुई। गोलू बैगन और लालू टमाटर बहुत डर गए। अपने अपने पौधे पर वापस जाने लगे। वे पौधे पर लटकने की कोशिश कर रहे थे पर चढ़ ना पाए। खीरा बोला, भैया तुम्हारी एक कोशिश बेकार है। एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं चल सकता है। माली आया और गोलू बैगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर जाने लगा। माली क्यों ले जा रहा था? अब इनकी सब्जी बनेगी बैगन टमाटर की, बेचारे। और लौकी दीदी तो हंस हंस के एकदम बेहाल होने लगी। लौकी दीदी बोली, बेचारे अगर झूले की अकड़ ना दिखाते तो कुछ दिन हमारे साथ और रह लेते। हाँ, अब तो ये होना ही था। और सब लोग मिलके जोर जोर से उनकी बेवकूफियों पर हंसने लगे और सब लोग मिलके कहने लगे, अलविदा टमाटर, अलविदा बैगन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस कहानी को सुनने में भी बड़ा मज़ा आया होगा, जैसे मुझे इस कहानी को सुनाने में। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें
अपनी स्थितियों को ज़रूर अच्छे से समझना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर सकती हूँ वो आप कर सकते हो। यहाँ बैंगन और टमाटर में झूला झूलने की होड़ लगी, पर वो बेल पर नहीं लटक रहे थे, वो पौधे पे थे। और ये बात सही है, आप जैसे ही टूटोगे तो आप वापस उस जगह नहीं पहुँच सकते। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमने एक बार कोई गलत काम किया, हम उसको वापस पलट नहीं सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहकर गए हैं ना, गया हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो बच्चों, आप भी ऐसा कार्य कभी मत करना कि आपको ताउम्र पछताना पड़े कि शायद मैंने वो कार्य ना किया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। बच्चों, इस कहानी को आप लोग भी अच्छे से पढ़ना, समझना, इसके नए शब्द और शब्द अर्थ भी करना। अपना ध्यान रखिएगा।